अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रफ़ीक आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमल के दौरान काफ़ी सारी माओं को पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कुछ मेडिकेशन इन्वॉल्व होती है, जिसमें कुछ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व होती है। प्रॉपर ग़िज़ा का ना लेना, प्रॉपर मेडिसन का ना लेना, या ओवरडोज़ लेना, या सेल्फ़ मेडिकेशन, ये चीज़ें सबब बनती हैं। तो आज मैंने डिसाइड किया कि चंद वो चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएं जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को उन 9 महीनों के दरमियान करना चाहिए ताकि इन कॉम्प्लिकेशन से बच सके। सबसे पहले नाजरीन, एक प्रेग्नेंट वुमेन को खाने का जो दौरानिया है वो कम से कम रखना चाहिए। ज़्यादा दौरानिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, बच्चे पे भी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और माँ जो है वो भी सरवाइव नहीं कर सकेगी बाज़ कंडीशंस में, क्योंकि ये फेटल भी हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया। पहली बात कि थोड़े थोड़ी देर बाद खाना खाना चाहिए। दूसरी बात, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए या वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिनमें पानी ज़्यादा होता है, लिक्विड ज़्यादा होता है। तीसरी बात, प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा भी कर सकते हैं और किसी हद तक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, ये करना चाहिए। और नींद पूरी लेनी चाहिए, नींद की कमी नहीं होनी चाहिए। बाज़ों का जागती रहती हैं, आजकल इंटरनेट का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, जागती रहती हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, ये बच्चे की ग्रोथ पे बुरा असर करता है। तीसरा ये है कि सेल्फ़ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और पानी का इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए। इसके अलावा कैफ़ीन आप नहीं ले सकती। ये चंद चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी। और अब आपको वो चीज़ें बताएंगे कि जो एक हेल्दी वुमेन वो चीज़ें करके एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करेगी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दूध हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। दूध इस्तेमाल करने के कुछ तरीके हैं। प्रॉपर पास्चराइज्ड दूध चाहिए, उसमें यह है कि उबला हुआ, अच्छी तरह से उबला हुआ दूध चाहिए। अगर उबला हुआ नहीं होगा तो उसमें नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी गट में जाके डायरिया, कॉलरा, इस तरह की चीज़ें करते हैं और उनके लिए फिर मेडिसन की ज़रूरत पड़ती है जो कि बच्चे पे और माँ पे दोनों पे बुरा असर करेंगी। दूध लेना चाहिए, वाफिर मिकदार में लेना चाहिए। कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है, बच्चे का स्केलेटन बनाने में ये अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ दही लेनी चाहिए। दही बच्चे के लिए ज़रूरी होती है, ये बच्चे के दिमाग और याददाश्त को इम्प्रूव करती है। तीसरी बात यह है इसमें कि जितने भी सोडा हैं, सोडा वाटर हैं, जितने भी कार्बोनेटेड वाटर हैं, ये बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। इनमें कैफ़ीन होती है जो बच्चे पे बुरा असर करती है, ग्रोथ को रोकती है। अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, रिटार्डेशन करता है। ये मेंटल रिटार्डेशन का बायस बनता है, ये और भी फ़िज़िकल रिटार्डेशन होती हैं उनमें किरदार अदा करता है, बच्चे की ग्रोथ रोकता है, ये भी नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हमने जो चीज़ करनी है, दूध का ज़्यादा इस्तेमाल। दूसरी बात, दही का इस्तेमाल। तीसरी बात, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना, कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना, कैफ़ीन होती है इसमें। ग्रीन टी आप कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करती है, बढ़ाती है। ऑलरेडी एक प्रेग्नेंट वीमेन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अपनी पीक पे होता है, ये चीज़ें आपने नहीं करनी। वाटर का इंटेक ज़्यादा रखना है, डिहाइड्रेशन से बचना है आपने। और चौथी बात यह है कि फल, तमाम किस्म के फल खा सकते हैं, सेब, केला, अनार ख़ास तौर पे, और तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा करें। उसमें दो चीज़ें आपको फ़ायदा दें, एक फल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा बनेगा, दूसरा यह है कि पानी की कमी को भी वो पूरा करेगा। बादाम का इस्तेमाल करें, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ कैल्शियम, फोलिक एसिड आपको आपकी लेडी डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो प्रेस्क्राइब करती हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, उनका प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आपको फोलिक एसिड जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरल ट्यूब है, इनके तमाम जो डिफेक्ट्स होते हैं उनसे बचाती है। इसी तरह चेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और पनीर का इस्तेमाल आप करें ताकि बच्चे की याददाश्त अच्छी हो। पनीर जो है बच्चे की याददाश्त पे अच्छा इम्पैक्ट करती है और माँ की हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है।
हरे पत्ते वाली सब्जियां। नाजरीन, हरे पत्ते वाली सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इनमें फोलिक एसिड और जिंक होता है। ये दोनों चीज़ें आपको फोलिक एसिड और जिंक प्रोवाइड करती हैं। इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपको सप्लीमेंट जो आप कमी बेशी रह जाती है सप्लीमेंट लेने में, उनकी कमी को पूरा किया जा सकता है। अंडे का इस्तेमाल करें। अंडे में एक अमीनो एसिड होता है जिसे हम कोलिन कहते हैं। ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जो बच्चे के दिमाग की डेवलपमेंट करता है और याददाश्त को इम्प्रूव करता है। मछली का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। हफ्ते में तकरीबन 2 मरतबा मछली का इस्तेमाल लाजमी करें। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ये बच्चे के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। टमाटर हो गया, सैलेड हो गया, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बादाम का इस्तेमाल करें और पनीर का इस्तेमाल करें। फ़्रेश जूसेस नाजरीन हर किस्म के एक हामला खातून को दिए जाएं क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट भी हैं फ़्रेश जूसेस, और दूसरा ये है स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं और माँ को भी हेल्दी रखेंगे क्योंकि आप जानते हैं हेल्दी माँ ही हेल्दी बच्चा डिलीवर करेगी जो कि अच्छा मुस्तकबिल अपना बनाएगा। बच्चे में किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। उससे बचने के लिए प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर डाइट और आपका लाइफस्टाइल चेंजेस ये ज़रूरी हैं। जितना आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे उतना मेडिसिन से बचेंगे और उतना ही बच्चा हेल्दी होगा और माँ भी हेल्दी होगी। खून की कमी किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। माँ में खून की कमी होगी तो बच्चा डिलीवर करने भी मुश्किलात होंगी और बच्चे की सेहत पे भी बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। नाजरीन, आज के टॉपिक में हमने 2 टॉपिक कवर करे हैं। एक तो लाइफस्टाइल चेंजेस, हमने लाइफस्टाइल में कौन सी तब्दीलियां लानी हैं। इनएक्टिव नहीं रहना, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। उठने बैठने की, सोना आपने प्रॉपर आपने नींद लेनी है, सोने में कमी ना हो। पानी की कमी आपको नहीं होनी चाहिए। इनएक्टिव मोबाइल पे बैठ के 24 घंटे ना गुजारें, एक्टिविटी में शामिल हूँ। दूसरी बात आपकी डाइट आपने अच्छी लेनी है। फल, तमाम सब्जियां, गोश्त का इस्तेमाल, बीन्स वगैरह, दही, पनीर, दूध, बादाम और तमाम किस्म की सब्जियां, मछली, अंडा, दूध, ये सारी चीज़ें लें ताकि माँ भी हेल्दी रहे और बच्चा भी हेल्दी डिलीवर हो। तो नाजरीन, मैंने कोशिश की है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझा दी जाएं खुराक के हवाले से हमला खातून के लिए और कुछ एडवाइसेस। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी।